मानसून का दौर जारी है। लगातार कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में जर्जर भवनों में हो रहे लोगों को डर भी सताने लगा है। लेकिन आज हम आपको देश के विभाजन के वक्त पाकिस्तान से आए सिंधी परिवारों का वह दर्द दिखाना चाहते हैं जो 70 साल बाद भी नहीं बदला है। जी हां, देश के विभाजन के वक्त पाकिस्तान से भारत आए सिंधी समाज के परिवारों को जहां शिफ्ट किया गया था, वो आवाज जर्जर हो चुके हैं, लेकिन अब तक इन परिवारों को पुनर्वास नहीं मिला है। क्या है इन परिवारों का दर्द और बारिश क्यों आफत बन जाती है इनके लिए? क्या है इन परिवारों का दर्द? हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। आइए। 90 साल की उम्र की बुजुर्ग लाजवंती अब बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन लाजवंती और उसके परिवार समेत अन्य 60 से ज्यादा परिवारों को बारिश के इस मौसम में कई समस्याओं ने घेर लिया है। कोटा नगर निगम भवन के पास बसी कॉलोनी में सालों पहले इनको यहाँ शिफ्ट किया गया था, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए और परिवार बढ़ते चले गए। मॉनसून सीजन में जर्जर हो रहे मकान में हादसों का अंदेशा बना रहता है। हालात ये हैं कि अब सरकार इनको शिफ्ट करना चाहती है, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं है। देश का जब विभाजन हुआ था उस वक्त कई परिवार जो है वहाँ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और उस वक्त उनको यहाँ पर जो है स्थापित किया गया था। लेकिन जो दर्द है अभी तक जो है जहाँ पे इनको स्थापित किया गया था उन्हीं जगहों पर ये आज तक भी रह रहे हैं। और अब जो है सरकार इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रही है, लेकिन जगह जो है इनको पसंद नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ छोटी जगह है। और इनका कहना है कि इतने सालों बाद जो है इनकी सुनवाई हुई है, लेकिन वो सुनवाई भी इस तरह की हुई है कि जो मकान जहाँ पर दिए जा रहे हैं वो मकान जो है वो पूरी तरह से छोटे हैं और वो जगह भी यहाँ से दूर है। ये शहर के बीचों बीच अभी जहाँ पर ये रह रहे हैं वो जगह शहर के बीच में स्थित है। ये लाजवंती बाई हैं, उम्र इनकी जो है ये उस वक्त जो है विभाजन के वक्त यहाँ पर आई थी और 90 साल इनकी उम्र है। इनका परिवार जो है इसी मकान में रह रहा है। जी, 7 बेटियां हैं, इनको बहू है और पोतियां है। क्या कहते हैं, यहाँ पे हम संभाल नहीं पाते। छोटा रूम दे रहे हैं, छोटे रूम में हम कैसे रहेंगे? और डबल बेड भी नहीं आ रहा वहाँ पे, इसलिए हमें अपना बड़ा रूम, बड़ा मकान चाहिए। जितना है उतनी तो साइज की हमें मकान चाहिए ही चाहिए, वरना हम वरना मकान खाली नहीं करेंगे। तो इतने सालों बाद आप लोगों के लिए जो है वहाँ पर विस्थापन आपको किया जा रहा है, तो आप लोग संतुष्ट नहीं हो उससे? नहीं, संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। हम देख कर आए, बिल्कुल मकान छोटा है, डबल बेड का पलंग भी नहीं आ रहा, खाली एक रूम है। सभी जैसे अम्मा को 5 बेटियां हैं, वो कहाँ जाएंगी? खुद अम्मा अभी बुजुर्ग है, कहाँ जाएगी बताओ? इनकी एक बेटी को कैंसर की बीमारी, वो भी यहाँ पे आके रहने लग जाती, कहाँ पे रहेंगी बताइए आप? छोटे मकान में हम किस किस को रखेंगे बताइए? ये जो मकान है ये भी जर्जर हो रहे हैं, सीम आ रही है इसमें भी बारिश। सीम आ रही है, ठीक है, फिर भी ठीक है, रिपेयरिंग करवाते रहते हैं, रह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें? नहीं मिल रहा तो क्या करें? इसलिए मजबूरी में रहना पड़ रहा है हमको यहाँ पे। मकान हमें अगर मिलेंगे अच्छे तो खाली करेंगे, वरना हम यहीं पे सही है। तो जो ये लोग हैं करीब 60 परिवार यहाँ पर रहते हैं। उस वक्त जो 1948 में इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। जी, यहाँ पे भी परेशानी तो है आप लोगों को? परेशानी है, हमको तो बहुत परेशानी है। लेकिन हाँ, नहीं तो इतने वहाँ से देख के बहुत छोटे थे, एक पलंग भी नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो नहीं, पलंग आ नहीं रहा है वहाँ पे। हाँ, यहाँ ही अच्छा है, तो फिर तो दो तो भरा दो। कोटा नगर निगम भवन के पास बसी कॉलोनी में रह रहे 53 से ज्यादा परिवारों को कुन्हाड़ी स्थित कुंद कुंद आवासीय योजना में बसाने की तैयारी हो रही है। नगर निगम द्वारा इन परिवारों को पुनर्वास करने के लिए 53 आवास कुंद कुंद योजना में लिए जा रहे हैं और नगर निगम इसके लिए कोटा विकास प्राधिकरण को 6,62,05,00,000 रुपए की राशि से भुगतान करने के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों ने परिवारों से बातचीत भी की है और उन्हें आवासों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराकर शिफ्टिंग के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रह रहे परिवारों का कहना है कि कुन्हाड़ी में पुनर्वास योजना के तहत उपलब्ध कराए जा रहे आवास काफी छोटे हैं, जिससे परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तमाम लोग अब भारत के नागरिक हैं, वार्ड के मतदाता हैं और सभी के पास जरूरी दस्तावेज भी मौजूद हैं। ऐसे में इन लोगों की मांग है कि इन्हें रहने के लिए उचित जगह मुहैया कराई जाए। मकान ये है, एक मकान उधर है हमारे नाम का, जो हमारी बच्ची को दे गई है। बच्ची का जमाई
आप लोग जब आए थे तब छोटा परिवार था, परिवार भी बड़ा हो गया है आप लोग। परिवार तो बड़ा हो गया है। सर्वे सबका सही ढंग से करवाएं। सर्वे सही नहीं हुआ है। हाँ, दोबारा से। जितने मकान है 80 मकान है, 80 मकानों का सर्वे होना चाहिए ना। यहाँ 53 सर्वे हुआ है, तो ये गलत बात है। सबको अपना अपना रूम मकान मिलना चाहिए, सब अपने अपने बच्चों को पालेंगे अच्छी तरह। सर्वे ढंग से करवाओ, जब भी हम मकान के बाद में बात करेंगे। जिसका और 90 मकान बताओ 90 कहाँ फुट का मकान है तो उसको भी एक कमरा, जिसके छोटे उसको भी एक कमरा, ऐसे नहीं देना सब। कब आए थे आप लोग? 1947 से 47 जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा तब से 78 साल हो गए यहाँ पे। मकान के और परे न दिए। तो 78 साल से जो ये परिवार है यहीं पर रह रहे हैं, और जो विस्थापन इनको करना था, यहाँ इनका पुनर्वास जो करना था, अब जो है सरकार इनका पुनर्वास करना चाहती है। लेकिन जिस जगह पर इनका पुनर्वास किया जा रहा है वो जगह, वहाँ पर छोटे मकान है। इसके साथ साथ सर्वे के लिए भी ये कह रहे हैं, क्योंकि जब ये आए थे उस वक्त परिवार छोटे थे, अब परिवार भी इनके बड़े हो गए हैं। जो बच्चे हैं उनके नाम से भी जो है अब मकान की इनको जरूरत हो रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से जो है इन परिवारों को राहत पहुंचा पाती है, क्योंकि जिस जगह पर ये रह रहे हैं फिलहाल वो वहां पर भी जो है अव्यवस्थाओं का आलम है। ये जो इमारतें हैं, ये जो मकान है, इनके पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और बारिश में जो है जान का खतरा भी बना हुआ है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। इनके दर्द को ये एक बड़ा सवाल है। सालों बाद भी असुविधाएं यहां पर देखने को मिली है। 70 साल बाद भी परिवारों का दर्द बरकरार है। जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं ये लोग। हमने आपको रिपोर्ट दिखाया, आपने देखा कि कैसे किसी भी दिन ये एक बड़ा हादसा हो सकता है, किसी भी दिन ये न्यूज पलट सकता है, किसी भी दिन खबर बदल सकती है। आज हम आपको इनका दर्द दिखा रहे हैं, हो सकता है कल को खबर कुछ और हो, क्योंकि क्या स्थिति बनी हुई है इन जर्जर मकानों का वो आप खुद देख सकते हैं। आखिर कब तक? इनका सवाल एक ही है कि आखिर कब तक सालों बाद भी असुविधाओं की भरमार इन पर देखने को मिलती है। 70 साल बाद भी परिवारों का दर्द बरकरार है। कौन सी आजादी, कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं लोग? क्या बदल गया आजादी के बाद इनके लिए? ये हम सवाल कर रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में। एक अच्छे आवाज की आज तक कामना कर रहे हैं लोग। बारिश के मौसम में आफत और बढ़ जाती है। जल भराव छोड़िए साहब, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। शरणार्थियों का यहां पर जो उनकी जो स्थिति है वो नहीं बदल रही है। सालों बाद भी वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है। 70 साल बाद भी परिवारों का दर्द बरकरार है। जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं ये लोग। किसी भी दिन एक बड़ा हादसा हो सकता है और सवाल है प्रशासन से, सवाल है सरकार से कि आखिर कब तक? आजादी के 70 साल बाद भी हमें तो आजादी मिल गई, हमें और आपको तो आजादी मिल गई, लेकिन इनका क्या? इन्हें आजादी कब मिलेगी? कब पुकार सुनेगा प्रशासन इनका? कब पुकार सुनेगी सरकार इनका? शरणार्थियों का हालात क्यों नहीं बदल रहा है? सालों बाद भी असुविधाओं की भरमार आखिर क्यों है साहब? 70 साल बाद भी परिवारों का दर्द बरकरार क्यों है साहब? जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं लोग। किसी भी दिन एक बड़ा हादसा हो सकता है। एक अच्छे आवाज की आज तक आस लगाए रहे। आज तक वो बैठे हुए हैं कि हमें भी एक अच्छा आवाज मिलेगा, हम भी खुशहाली की जिंदगी जी पाएंगे, हम भी आजाद होकर जी पाएंगे। शरणार्थियों का हालात जस का तस है।